अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। तो चैनल देखें हु एम के जो नाम रख दिया गया हमने, और सीरीज पे हम वीडियो बना रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इस्लामियात, इस्लामिक स्टडी, जो कि 100 नंबर की, और बच्चे इसे बेनता ईजी लेते हैं। करंट अफेयर को पढ़ लेंगे, पाकिस्तान अफेयर को पढ़ लेंगे, जनरल साइंस एबिलिटी को पढ़ लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे और इस्लामियत के बारे में सोचेंगे यार 100 नंबर का खुद से लिख लेंगे। खुद से लिखने के बारे में जब सोचा करो जब खुद से पढ़ लेते हो। जब आप खुद से पढ़ते नहीं हो तो खुद से लिख नहीं सकते। देखो, जो चीज़ हम रीड करते हैं ना बार बार, उसी चीज़ को हम लिख पाते हैं। अगर हम एक चीज़ को रीड ही नहीं करते, हम चीज़ को पढ़ते नहीं है, जुम्मे के जुम्मे जाके खुतबा सुन लिया, ये सुन लिया, वो सुन लिया, बस ठीक है, हमें लगता है कि सब चीज़ें हमें आ गई समझ। ऐसा नहीं होता, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। ये बात दिलो दिमाग में हमें रखनी चाहिए कि हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं, रीड आउट करते हैं, वही चीज़ हमारे माइंड में रहती है, बाकी चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। तो इस्लामिक स्टडी जो सी है राइट, उसका बिल्कुल उसी तरह 20 एमसीक्यूज 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एमसीक्यूज के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें पूरे नंबर आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 20 एमसीक्यूज में से आपके कम से कम 15-16 नंबर तो आपके आ जाने चाहिए। हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज पे, इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट, वो हम करने लगे हैं राइट। इन्हें ज़हन में रखिएगा ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। सबसे पहली बात, कुरान मजीद के मुताबिक सवाल आएंगे 5-4 चीज़ों पे। सुपारे कितने हैं, मंजिलें कितनी हैं, आयात कितनी हैं, रकू कितने हैं, ठीक है, और सजदे कितने हैं। ये अब 4-5 जो चीज़ें हैं ये याद करें, इनमें से कोई एक या दो आपके एमसीक्यूज आपके इजीली आ जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। एक मिनट। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाउ मेनी सूराज आर देयर इन दी कुरान, कुरान में कितने सूरह? 114। साथ बताता रहूँगा, आप देखते भी रहें। Which surah is called the heart of the Quran? Surah Yasin. Who was the first खलीफा of the Islam? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब वहाँ सवाल आएगा सेकंड खलीफा, थर्ड खलीफा, यानी इसके रेलिवेंट आएंगे। अब इन्हीं सवालों के लिए आपने करना, आपने ये ज़हन में रखना है कि इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप लोगों ने सही तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना। अगर द कुरान वाज रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 23 साल, तकरीबन 23 साल। Which surah is the longest in the Quran? Surah Al-Baqarah. Which is the shortest surah of the Quran? Surah Al-Kawthar. The last, अच्छा कोसर नहीं होता, सूरत कोसर ही होता है, से आता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ, क्योंकि वो जगह पढ़ रहा था मैं, वहाँ उनकी इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है। ये भी ध्यान में रखा करो कि किताबों में भी गलती होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखा करो। द फर्स्ट रेवोल्यूशन वाज इन द केव ऑफ हिरा। द ट्रीटी ऑफ द हुदैबिया टुक प्लेस इन 6 हिजरी। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 570 AD. The Quran was compiled during the Khalifa of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. तो ये ध्यान रखिएगा, जिल्दे किसने करवाई थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मार्टर्ड इन 23 हिजरी, यानी कि ध्यान रखिएगा आप लोग। Which angel brought revelation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? कौन से फरिश्ते आते थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो बाकी फरिश्तों के नाम भी जो मशहूर फरिश्ते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, उनके बारे में प्रॉपर्ली आप पढ़ लेना कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। उनके रेलिवेंट भी सवाल आ सकते हैं। द इवेंट ऑफ द इसरा एंड द मिराज टुक प्लेस इन 621 AD, 621 AD। ये तो हो गया एमसीक्यूज, और बाकी मैंने एमसीक्यूज आपको बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट कौन से आपने करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं वैसे साधारण लिखवाने लगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ब्रीफली आप स्टडी कीजिएगा और लिख के भी देखिएगा। सबसे पहला सवाल जो कि लाजमी आना है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द तौहीद। चाहे एथिक्स है, मुस्लिम है, ये सवाल तो आपका लाजमी आना है, और एथिक्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो एथिक्स के लिए भी, ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसालत इस्लाम इन इस्लाम। डिस्क्राइब द 5 पिलर ऑफ द इस्लाम। 5 पिलर पता है? 5 अरकान इस्लाम नहीं पता? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, याद कर लो भाई। Explain the concept of jihad in Islam and differentiate between its various forms. Explain the rights and duties of the women in Islam with reference to the Quran and Sunnah. Explain the Islamic concept of the justice and equality.
What is the status of the minorities in an Islamic state? Discuss and explain the importance of the education in Islam. How does Islam address human rights? How to discuss the Islamic principle of the governance and the politics? What is the concept of Ummah in Islam and how can it be revived today? Discuss the economic system of Pakistan and discuss the economic system of Islam and its differences from capitalism and socialism. How can Islamic teaching be applied to solve contemporary challenges and faced by the Muslim world? कुछ और बताने लगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो भी ज़रा साथ रहिएगा, ठीक है, किन जाइएगा मत। मैंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एंड पे आके मैं सारे नोट्स शायर कर दूंगा, ये आप लोगों को दे दूंगा मैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ लिख लो भाई, क्योंकि अगर मैंने दे दिया उसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ली या फिर आप लोगों से पीडीएफ निकाला तो भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ सेल आउट होने शुरू हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि वीडियो को बूस्ट कर सकूँ, ये करूँ वो करूँ ना, मैं करना चाहता हूँ इन चीज़ों को, ना चैरिटी लेता ना फंड लेता, तो फिर मसला बन जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंशिएट बिटवीन रसूल एंड नबी। उसके बाद आपने पढ़ना है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द इस्लाम। उसके बाद आपने पढ़ना है रोल ऑफ द सिविलाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी इन द इस्लाम। आगे द रोल ऑफ द इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड, राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक कोड ऑफ दिस साइलेंट फीचर्स ऑफ द इस्लाम, pursuit of the ijma and jihad, ijtihad, responsibility of the civil servants in Islam, particular letters of the Hazrat Umar Farooq and Hazrat to different authorities क्या क्या थी, और खुलफा राशिदीन के बारे में आपने पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने जो बताई हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें कर लेना, देखते हैं चैनल। वो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।